क्या आपने कभी महसूस किया है कि कभी कभी किस्मत दरवाजा खटखटाती नहीं बल्कि दीवार तोड़कर अंदर आती है, लेकिन अगर आप तैयार ना हो तो वही मौका नुकसान में बदल जाता है। एरीज इस हफ्ते 1 मार्च से 5 मार्च 2026 तक आपकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आ रहा है जहां एक गलत फैसला पैसों का बड़ा नुकसान भी करवा सकता है और एक दुरुस्त कदम आपको माली आजादी के करीब भी ले जा सकता है। सवाल यह है कि क्या आप अपने सनसाइन एरीज की असल ताकत को पहचान कर चलेंगे या जज्बात में आकर मौका गंवा देंगे। अगर आपका मून साइन भी एरीज है तो असर दुगना होगा, दिल बेचैन होगा, नींद कम होगी और अंदर एक आग सी चलती हुई महसूस होगी कि कुछ बड़ा करना है। और अगर ये आग काबू में ना रही तो रिश्तों और करियर दोनों में टकराव ला सकती है। इसलिए आज की ये प्रेडिक्शन की वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं आपको वो वक्त भी बताऊंगा जब कदम रोकना है और वो लम्हा भी जब बगैर डरे आगे बढ़ना है। इस हफ्ते सन 12वें घर में हरकत कर रहा है, जो अखराजात, तन्हाई और अंदरूनी सोच का घर है। इसका मतलब है कि आपके खर्चे अचानक बढ़ सकते हैं। कोई पुराना बिल, कोई मेडिकल खर्च या किसी अजीज की मदद करनी पड़ सकती है। यहाँ डरने की बात नहीं, लेकिन आंखें बंद करके पैसे मत खर्च करें। सैटर्न 11वें घर से आपकी आमदनी और दोस्तों के हल्के पर असर डाल रहा है। ये सियारा सुस्त जरूर है मगर इंसाफ पसंद है। अगर आपने पिछले महीनों में मेहनत की है तो अब इसका फल मिलना शुरू होगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फौरी अमीर की उम्मीद ना रखिए कि मैं अमीर हो जाऊंगा। मुस्तकिल मिजाजी दिखाइए। राहु 12वें घर में सन के करीब आकर अखराजात और बैरून मुल्क मामलात को नुमाया कर रहा है। अगर आप ऑनलाइन बिजनेस, फ्रीलांस काम या बैरून मुल्क किसी प्रोजेक्ट से जुड़े हुए हैं तो अचानक कोई खुफिया मौका सामने आ सकता है, मगर याद रखिए राहु धोखा भी दे सकता है। इस हफ्ते किसी अनजान शख्स पर आंख बंद करके एतमाद ना करें, खासतौर पर 3 मार्च की दोपहर यानी कि 3 मार्च की दोपहर के बाद माली कागजात ध्यान से पढ़िए। मार्स जो आपका हाकिम सियारा है, तीसरे घर में ताकत दे रहा है। ये आपकी हिम्मत, जुर्रत और बात करने की ताकत देगा। अगर आप सेल्स, मीडिया, सोशल मीडिया या कम्युनिकेशन के काम से जुड़े हुए हैं तो ये हफ्ता फायदा दे सकता है, लेकिन जुबान पर काबू रखना जरूरी है, क्योंकि मार्स जल्दबाजी में देता है एक सख्त जुमला रिश्ता खराब कर सकता है। क्या आपने पिछले दिनों किसी तल्ख बात की थी, यानी कि किसी से तल्ख बात की थी? अगर हाँ तो इस हफ्ते माफी मांग लेना आपके हक में बेहतर होगा। मून चांद इस हफ्ते मुख्तलिफ घरों से गुजरेगा, आपके जज्बात को ऊपर नीचे करेगा। 2 मार्च को मून 10वें घर में होगा तो करियर के हवाले से खुशखबरी मिल सकती है, या कम से कम कोई इशारा जरूर मिलेगा कि मेहनत रायगा नहीं जा रही। लेकिन 4 मार्च को मून चांद 11वें घर से 12वें घर की तरफ जाएगा तो थकान, उदासी या तन्हाई का एहसास बढ़ सकता है। ऐसे में खुद को अकेला ना करें, बल्कि किसी करीबी दोस्त से बात करें। माली लिहाज से ये हफ्ता मिला जुला रहेगा। अगर आप नौकरी में हैं तो फौरी इजाफा शायद ना मिले, लेकिन कोई इजाफी जिम्मेदारी मिल सकती है जो आगे चलकर प्रमोशन का रास्ता खोलेगी। बिजनेस करने वाले एरीज के लिए खास पैगाम यह है कि स्टॉक ज्यादा ना भरें, रिस्क कम रखें और कैश फ्लो को तरजीह दें। 1 और 2 मार्च को पैसों के मामले में प्लानिंग करें। 3 मार्च को बड़ा फैसला ना करें। 5 मार्च को छोटा लेकिन फायदेमंद कदम उठाया जा सकता है। अगर आप कर्ज में हैं तो इस हफ्ते कम से कम एक किस्त जरूर अदा कीजिए, चाहे छोटी हो। ये सैटर्न को खुश करेगा और रास्ते खोलेगा। दिल के मामले में सन और राहु की पोजीशन कुछ राज खोल सकती है। अगर आप किसी से छुपा कर बात कर रहे हैं तो सच सामने आ सकता है। शादीशुदा अफराद को चाहिए कि शरीक हयात के साथ खुलकर बात करिए, क्योंकि मार्स की जो तेजी गलत फहमी पैदा कर सकती है। अगर आप सिंगल हैं तो 2 मार्च के बाद कोई पुराना ताल्लुक दोबारा राब्ता कर सकता है। सवाल यह है कि क्या आप माजी को मौका देना चाहेंगे या आगे बढ़ चुके होंगे। खुद से ये सवाल जरूर पूछें। सेहत के मामले में सरदर्द, आंखों की थकन और नींद की कमी हो सकती है, क्योंकि सन, सूरज 12वें घर में है। रात देर तक जागने से बचिए, पानी ज्यादा पिए और 4 मार्च को खास तौर पर गाड़ी एहतियात से चलाएं, क्योंकि जहनी दबाव ज्यादा हो सकता है। क्या आपने पिछले हफ्ते अपनी सेहत को नजरअंदाज किया था? अगर हाँ तो अब वक्त है कि खुद को तरजीह दें। इस हफ्ते का खुशकिस्मत रंग है हल्का सुर्ख और खुशकिस्मत नंबर है आपका 9। लेकिन याद रखिए, असल किस्मत आपकी नीयत और अमल से बनती है। 1 मार्च को ज्यादा
यानी कि 1 मार्च को नया इरादा करें, 2 मार्च को किसी बुजुर्ग की दुआ लीजिए, 3 मार्च को खामोश यानी कि खामोशी इख्तियार करें, 4 मार्च को खर्च सोच समझ कर करें और 5 मार्च को हिम्मत के साथ एक नया कदम उठाएं। एरीज, आप एक फितरी लीडर हैं, लेकिन कभी कभी जल्दबाजी आपको नुकसान देती है। इस हफ्ते कायनात आपको सिखा रही है कि ताकत सिर्फ तेजी में नहीं बल्कि सब्र में भी होती है। अगर आपने अपने गुस्से पर काबू पा लिया तो पैसों के मामले में दानिशमंदी दिखाई तो यही 5 दिन आने वाले महीनों की बुनियाद बन सकते हैं। डर और उम्मीद दोनों साथ चल रही है, लेकिन फैसला आपके हाथ में है। क्या आप इस बार समझदारी से खुलेंगे? कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा लिख के कि आपका मून साइन क्या है और आप इस हफ्ते किस माली मकसद पर फोकस कर रहे हैं। आपकी नीयत जितनी साफ होगी, रास्ता इतना ही आसान होगा। आखिर में दिल से आप लोगों के लिए दुआ कि अल्लाह पाक आपके रिस्क में बरकत दे और आपको गलत फैसलों से बचाए और आपके दिल की थकन दूर करे और आपको वो कामयाबी दे जिसका आप अरसे से इंतजार कर रहे हैं। अगर आपको ये रहनुमाई फायदेमंद लगी तो चैनल एस्ट्रो डेली उर्दू को सपोर्ट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर हफ्ते आप तक सच्ची और बर वक्त प्रेडिक्शंस और इसका वीडियोस पहुंचती रहें। याद रखिए एरीज, आप कमजोर नहीं हैं, आप बस इस वक्त एक नए मरहले की तैयारी में हैं और ये हफ्ता इसी तैयारी का आगाज है। हमारी वीडियोस तमाम जितनी भी आप देखने वाले हैं, नाजरीन से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सपोर्ट कीजिए सब्सक्राइब बटन के ऊपर क्लिक करके और लाजमी अपने दोस्तों के साथ, एक दोस्त के साथ तो लाजमी आपने शेयर करनी है। और प्लीज हमें आप लोगों की इस चैनल को सपोर्ट की जरूरत है, सो प्लीज जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करें, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर किया करें, चैनल को शेयर किया करें और तमाम वीडियोस मुकम्मल देखा करें एंड तक। और आखिर में ऑब्वियसली तमाम लोगों के लिए कोई ना कोई पैगाम होता है, हिडन क्वेश्चन होता है, सो प्लीज उसका भी आंसर दिया करें। अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। मैं था आपका होस्ट मोहम्मद हमजा, आप देख रहे थे एस्ट्रो डेली उर्दू यूट्यूब चैनल। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे भी और अपने अजीज़ों के लिए भी दुआ किया करें। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।